गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आफ्टरनून जी। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक है। मुझे उम्मीद है सेट्स आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक बेसिक सा सेट्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, सेट्स के बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। सेट्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, फिर फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है बेटे, सारा एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा, पर धीरे धीरे सेट से हम शुरुआत करते हैं, फिर हम रिलेशन पे आएंगे। ठीक है बच्चे, जैसे हमारे पास है सेट्स के बारे में अगर बात करूँ, सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects. That is a well defined collection of distinct objects. ठीक है, ठीक है बच्चों, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बच्चे, समझ में आया? बोलो बच्चे। अच्छा ठीक है, चलो ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज हमारा बताता है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ यू कॉमा यू। याद रखिएगा, सेट्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक टर्म बताना चाहूंगा, एक टर्म होती है ये वाला बिलोंग्स टू। इसका इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट ए बी सी ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स के एलिमेंट्स और सेट में जो रिलेशनशिप होता है बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये उसी तरीके से है, मान लेते हैं सामने वाला कोई शख्स अगर है हमारे पास, ये उसी तरीके से मान लेते हैं सामने वाला शख्स अगर कोई मेरे पास है, या तो आप उसको जानते हो या नहीं जानते होगे। अगर आप उसको जानते हो तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, नहीं जानते तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिस ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? ये वाला जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर आ रहा है, क्या लिखेंगे इसको? ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? अगर शाबाश आपने सही बोला, अगर बोलता बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया कि नहीं? है सेट के अंदर बी वाला एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सबको समझ में आया बेटा ये नहीं आया? यस सर। बोलो बच्चे। यस सर। जैसे हमारे पास कराता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स हम जिसे कहते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। दैट इज 2 बिलोंग्स टू एन, 1 बिलोंग्स टू एन। समझ में आया बेटा ये नहीं है? ठीक है, अब जैसे अब इसको ना एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देना चाहूंगा पहले मैं रोस्टर फॉर्म का। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, मैंने एक सेट लिखा ए, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। एलिमेंट को अगर मैं लिस्ट आउट कर पाता हूं तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एलिमेंट को अगर मैं लिस्ट आउट कर पाता हूं तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारे पास? अगर मैं इसी सेट को ऐसे लिखूं, इसके एलिमेंट्स होंगे एक्स, इसका मतलब होगा सच दैट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। कौन सी फॉर्म आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म? आपको रोस्टर फॉर्म आसान लग रही होगी, सेट बिल्डर फिर उसके अभी बाद अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कि कौन सी फॉर्म आसान है या दोनों की फॉर्म की यूटिलिटी है या नहीं है, है ना? रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर मैं एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर पाऊं। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? मैं एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको लिस्ट आउट कर पाऊं। इसको पढ़ेंगे कैसे? एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू n, x जो है एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 6। बोलो बच्चे, यस सर। समझ में आया? अगर चलो एक काम और करते हैं, एक साइड लिखा मैंने b, इसके एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 अप टू 100 99 100, या मैं इसको ऐसे लिखूं, इसके एलिमेंट्स होंगे x, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। मतलब मैं ये वाला साइन डालूं सच दैट के लिए, या ये वाला साइन डालूं, बात एक ही है। इसका मतलब है सच दैट। ठीक है बेटी, अगर मैं ऐसे ये लगा दूं बार, डॉट लगा दूं, तो इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, सेट थ्योरी में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 100 या x लेस देन 101। ये लिखना आसान हो रहा है। कभी कभी जब, अभी तो क्या, कभी कभी अगर मैं एलिमेंट को लिस्ट आउट नहीं कर पाऊंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म मेरे काम आएगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इंटरवल्स पढ़े थे? इसमें क्या आपने लाइन इंटरवल्स में क्या था, मारी 1 2 अगर मेरे पास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता था, वो सारे रियल नंबर जो उससे छोटे हों। अब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी हमारे पास नंबर्स होंगे। 1 और 2 ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी हमारे पास नंबर्स होंगे, उसको लिस्ट आउट तो कर नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं उसको कैसे लिस्ट आउट कर पाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसके एलिमेंट होगा एक्स सच दैट, इसको सेटिस्फाई करेगी। आप जो बात कर रहे थे लाइन का बेटे, इसे सच दैट कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहो या ऐसे कहो। मैंने यहाँ जानबूझ के ऐसे लिखा है, तो फिर जानबूझ के आपको सिखाने के लिए ऐसे लिखा है। आप दोनों एक ही बात है, चाहो तो आप एक्स सच दैट करके लिखो, चाहो तो आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है बेटे। बस आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है बेटे, समझ आया बच्चों? बोलो बच्चे, अब कुछ बातें बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। जैसे एक सेट होता है, एक टर्म आती है मेरे पास, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। समझ आया बेटे? कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कोई शिकायत? हमारे पास ए एक सेट था, इसके एलिमेंट्स अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 अगर है हमारे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है बेटे, कोई शिकायत? इधर देखिए 10 से डिनोट करते हैं। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। समझ में आया? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is finite, then it is called finite set। समझ में है? If the number of elements in a set is finite, then it is called finite set। ठीक है बेटे, if number of elements in a set is infinite, then it is called infinite set। ठीक है बेटे, number of elements in a set is infinite, then it is called infinite set। जैसे set of natural numbers है, infinitely many elements हैं, set of integers हैं, ठीक है ना, सारे सारे हमारे इनफाइनाइट सेट्स होंगे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल जब लिखते हो, इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स, इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल होते हैं, वो सारे सारे हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। समझ आया बेटे? थोड़ा सा काम की बातों पे आ रहा हूँ ताकि चीज आपको थोड़ी समझ में आए। मान लेते हैं कि एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, एक सेट है बेटे मेरे पास 1 2 3 4 5, एक सेट मेरे पास है
3 4 5 6 7। ठीक है बेटे, ए एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। बी एक सेट है, इसका एलिमेंट है 3 4 5 6 7। एक टर्म आती है हमारे पास यूनियन, एक टर्म हमारे पास आती है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे, ये एक सेट था हमारे पास ए, ये एक सेट है बी हमारे पास। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, इसे हम ए यूनियन बी कहेंगे। अगर मैं लैंग्वेज के टर्म्स में समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ भी लिख सकते हैं। एक्स ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये कर सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। तो मेरा इतने से काम चल जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ में आया बेटे यूनियन का मतलब? अगर मैं ऐसे शेड करके समझाऊं आपको, ये सारा सारा जो है हमारा ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है बच्चों? ये यूनियन का मतलब सारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? नेक्स्ट एक टर्म आएगी मेरे पास इंटरसेक्शन। ठीक है बेटे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा तो उसका मतलब क्या है बेटे, जो कॉमन है, जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे सिर्फ। ए एंड बी। ए एंड बी, इसमें आपने अच्छा बोला, जब कभी और लिखा हुआ अगर आएगा तो इसका मतलब यूनियन आ जाएगा, जब एंड अगर आएगा तो उसका मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा बेटे हमारे पास। ठीक है, ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स क्या थे बेटे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। यस और नो बेटे, ये ए सेट था, ये बी सेट था हमारे पास। तो जब इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा बेटे हमारे पास। ठीक है, समझ आया बेटे? यानी कॉमन वाले एलिमेंट्स, मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, या ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे मैंने यहाँ पर और में अब और डाला था। ठीक है बेटे, समझ में? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाले एलिमेंट्स। सेट्स समझ में आएगा तो आपको रिलेशन भी समझ में आएगा ना। ए कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट था हमारे पास 3 4 5 6 7। हमने ए यूनियन बी किया, ए यूनियन बी का मतलब क्या था, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, उसके कॉमन वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज 3 4 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई शिकायत किसी बच्चे को? नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। सर आपने इसका सेट रिव्यू नहीं लिखा? एक मिनट, सेट बिल्डर को समझा तो दी थी बेटा मैंने। नहीं नहीं, इसका सेट बिल्डर नहीं लिखा। ये अच्छा, ये सेट बिल्डर ही है, ये सेट बिल्डर ही है, ये जो लिखा ना मैंने, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये एक्स बिलोंग्स ये सेट बिल्डर ही था। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स, उसको मैंने एटीएम प्रेस करके लिख दिया था। ठीक है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, इसके एलिमेंट एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर जो मीनिंग आएगा वो एंड वाला आएगा। ठीक है बच्चे, इसमें क्या था, और वाला था हमारे पास। ठीक है, या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, या और ए एंड बी दोनों का होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब क्या आएगा बेटे हमारे पास, दो बातें होंगी इसके अंदर। एक आता है हमारे पास ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना सर्कल वाले, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं इनको? इन्हें कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है बेटे, एक सेट था, बी एक सेट है हमारे पास, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ए माइनस बी का मतलब होता है ए ओनली, सिर्फ ए के एलिमेंट्स। ए ओनली कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2। अगर मैं ए माइनस बी के एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, इसके एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ में आया?
यानी कि मैं बात करूंगा तो ये आएगा हमारे पास पोर्शन, हमारे पास ये आ जाएगा ए माइनस बी और ए। ठीक है बेटे, ए ओनली, सिर्फ ए के एलिमेंट्स। समझ आए बेटे? ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए ओनली, सिर्फ ए के एलिमेंट्स। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? ए के एलिमेंट से 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट मेरे पास है 6 7, ए ओनली, ए में से मैंने बी के वाले एलिमेंट हटा दिए, यानी कि हमने ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट हटा दिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक और होता है हमारा बी माइनस ऑफ ए। बी माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? बी में से हम लोग ए के एलिमेंट हटा देंगे। ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है बेटे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, तो जो ये वाला पोर्शन होगा हमारे पास, ये बी ओनली वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा बी ओनली। तो बी हमारे ए के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 6 7। यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी मास ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू बी। तो बार जो गलती से शेड हो गई, बार और नहीं आएगा। ठीक है ना बेटी? ये वाला क्वेश्चन प्लीज, ठीक है, अंदर वाला। ठीक है बेटी, अंदर वाला है। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत? समझ में आ रहा है? ए माइनस बी, बी माइनस ऑफ ए, ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी तो यूनियन बी माइनस ऑफ ए। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास? ए और बी सेट अगर है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब आ जाएगा बेटे हमारे पास ये हो रहा आ जाएगा हमारे पास, और ये हो रहा आ जाएगा। ठीक है बेटे, ए माइनस बी का मतलब 1 2 था बेटे, यूनियन का मतलब 6 7 था। ए डेल्टा बी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? दिस इज 1 2 6 7, यानी ए या तो इंटरसेक्शन। केवल ए में हो या तो केवल बी। ठीक है, ए डेल्टा बी, बोलो बेटे। डायरेक्ट बताता हूँ, सिंपल से आता है, इतनी सिंपल सिंपल आता ही नहीं, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हमारे को वन मार्कर में अगर आ जाए तो पता चलना ठीक क्या होता है। ठीक है राजीव, ये समझ में आए? जो बातें मुझे करनी है वो धीरे धीरे सिखाता हूँ मैं आपको भी। थोड़ा बेसिक सेट सिखा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो आपने ए डेल्टा बी जो है आपने ए यूनियन बी में से आपने बस इंटरसेक्शन में वाले हटा दिए, इंटरसेक्शन वो वाले हटा दिए। इसी सेट फिल्टर जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली और एक्स बिलोंग्स टू बी ओनली। एक्स बिलोंग टू ए ओनली और एक्स बिलोंग्स टू बी ओनली। ठीक है, सिर्फ अकेले एक से, ठीक है बेटे। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यूनिवर्सल सेट से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं। सबसेट्स नहीं बताऊंगा आपको ना, इसको मैं भी काट रहा हूँ प्लीज, एक छोटी सी बात मुझे बतानी है पहले, फिर इस पे आता हूँ। एक टर्म सिखाऊंगा पहले मैं आपको सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि एक सेट अगर मेरे पास होता है 1 2 3, ठीक है बेटे। बी अगर एक सेट होता है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है बेटे? ए सेट है, ये बी सेट हो गया। इन ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मीनिंग क्या होता है? ये वाला। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है, अच्छा इस सिंबल का मतलब जो लिख रहा हूँ उसका मतलब होता है फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल।
इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B। समझ में आया? A इज अ सबसेट ऑफ B कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे B के अंदर हैं। समझ में आया बेटे? A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे B के अंदर हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। ऐसे मैं बताना चाहूंगा एक टर्म होती है सुपरसेट। सुपरसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे? सबसेट को वैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग इस सिंबल से, ठीक है? और सुपरसेट को इससे इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले से। ठीक है बच्चों, मैं कहना चाहूंगा बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए इन दिस केस, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया। ए इज अ सुपरसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। इसको लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, का मतलब क्या आ जाएगा? ए इज कंटेन्ड इन बी। सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा? ए इज कंटेन्ड इन बी। सुपरसेट का मतलब क्या हो जाएगा? बी कंटेन्स ए। समझ रहे? बी कंटेन्स ए। एक बढ़िया सी बात बताना चाह रहा हूँ। एक होता है हमारे पास सेट, जो डेफिनेशन थी, जैसे नल सेट होता है हमारे पास। कुछ कुछ बातें मैंने स्किप कर दी थी, आसान आसान सी चीजें थी। नल सेट का मतलब हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 का मतलब जैसे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी लिखते हैं, वाइड सेट भी लिखते हैं। तो मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। सुपर सेट का मतलब ए के एलिमेंट क्या थे हमारे पास? 1 2 3। बी के एलिमेंट क्या थे हमारे पास? 1 2 3 4 5। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे बी के अंदर आ रहे हैं। ए तो सबसेट हो जाएगा बी का। बी को कहेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ, मैंने क्या बोला था? ए इज कंटेन्ड इन बी, और क्या बोला था? बी कंटेन्स ए। समझ आया बच्चों? नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। 5 सेट से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात दोबारा बोलो, ध्यान सुनिएगा। जब ये वाली बात लिखी थी ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या था? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के अंदर हैं। ये एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब कोई भी एक एलिमेंट बाहर का होगा। कम से कम एक एलिमेंट। इसका मतलब ये जो ये देख लो, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ठीक है? सिंबल का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए। कम से कम एक ऐसा एक्स जरूर ए के अंदर बिलोंग करे जो कि बी के अंदर ना हो, है ना? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए वाले सेट में अगर मैं कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट दिखा दूं जो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। ए बी का सबसेट कब नहीं होगा? जब ए वाले सेट के अंदर मैं कम से कम एक एलिमेंट दिखा दूं जो ए के अंदर और बी के अंदर ना हो। मान लेते ए के अंदर 1 2 7 होता और बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 होते, तो 1 2 7 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, क्योंकि 7 इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ आए? अगर मैं कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए दिखा दूं, ए के अंदर तो आ रहा है मगर बी के अंदर नहीं आ रहा है, तब ए बी का सबसेट नहीं होगा। ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आई बेटे? कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। No, sir. ठीक है, सेट हैविंग नो एलिमेंट इन पार्ट ऑफ वाइड सेट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए बता रहा था, एक टर्म और बताना चाहूंगा, एक होता है सिंगलटन सेट। कंटेनिंग। सिंगल सेट का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली। बोलो। सर हमारा क्या कहते हैं, सेट कंटेनिंग M2 सेट हमारा सिंगलटन सेट होगा ना? हाँ जी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि इसके अंदर अगर हम लोग 5 डाल दें, ये सिंगलटन सेट हो गया, या इसके अंदर हम ऐसे डाल दें,
ये मेरा सिंगलटन सेट हो गया, सेट हैविंग वन एलिमेंट 5 हो गया हमारे पास। समझ में आया? मैं जब बात सबसेट्स की कर रहा था आपसे, तो ये बताने के लिए सारी बातें मैंने करी। एक एलिमेंट है 1,2, इसके मुझे सबसेट्स निकालने हो। आपको सबसेट कौन कौन से नजर आ रहे हैं? 1 नजर आ रहा होगा, 2 नजर आ रहा होगा, 1,2 भी नजर आ रहा होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ नल सेट भी इसका सबसेट होगा। क्यों? नल भी उसका एक पार्ट है, नल उससे निकल सकता कैसे है पता? क्योंकि नल भी 2 की पावर n सबसेट्स बनते हैं। सारी बातें बाद में आती है, सबसेट बनाएंगे तो 2 की पावर n आएगी ना। वाई, मेरा क्वेश्चन ये है, वाई 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? Because phi is a subset of every set. क्यों? मैं तो क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो पहले हर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फिर उसमें एलिमेंट बढ़ते तो समीकरण फायदा होता है। तो सर खालीपन है ना वो तो सबसेट क्यों होगा? हमारे पास अगर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इसके जितने एलिमेंट सारे सारे उसके अंदर होने चाहिए। phi इसके अंदर है, नथिंग इसके अंदर है। देखो, आज एक बात बताता हूँ, इससे आपको खुशी मिलेगी और समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ आपको इस बात को समझाने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट स्पेशली की थी। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट कब नहीं होगा? जब कम से कम मैं एक एलिमेंट एक्स ए के अंदर दिखा दूं जो ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो। phi के अंदर ऐसा फाइव के अंदर मैं कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता जो फाइव के अंदर हो और उसमें ना हो, इसलिए फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मजा आया? ए बी का सबसेट कब नहीं होता? ए बी का सबसेट कब नहीं होता? जब मैं कम से कम एक एलिमेंट ए में दिखा दूं जो ए में हो और बी में ना हो, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो फाइव उसका सबसेट कब नहीं होगा ए का? जब मैं फाइव के अंदर कम से कम एक एलिमेंट दिखा दूं जो फाइव में हो और ए में ना हो, मगर फाइव के अंदर मैं ऐसा कोई एलिमेंट दिखा ही नहीं सकता, इसलिए फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आया? ठीक है। We cannot show an element in phi which belongs to phi but does not belongs to A. ठीक है? That's why phi is a subset of every set. आप वाइप कर लिख लो, कोई बात नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म नीचे देगी। ठीक है कि नहीं? इस वजह से हम फाइव के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट दिखा ही नहीं सकते जो सिर्फ फाइव के अंदर हो और ए में ना हो। ये तो फाइव हर एक का सबसेट आ जाएगा। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? आज की क्लास में सेट्स ही होगा, कोई बात नहीं, संडे वाली क्लास में रिलेशन पढ़ लेंगे ताकि धीरे धीरे चलते हैं, ताकि आपको समझ में आए। सेट्स की बहुत सारी बातें हम करेंगे। ठीक है? समझ में आए बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। बोलो बच्चों। नो सर। ठीक है बच्चों, शुरू करना है क्या? समझ में आया बेटे? ए अगर एक सेट था हमारे पास 1,2, तो उसके सबसेट्स कौन से हो जाएंगे? 5, 1, 2, 1,2। ये सारे इसका सबसेट्स है। इन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब इसके अंदर जा रहे हैं। ये सारे सारे इसके सबसेट्स हुए और वो सारे सिंगलटन सेट्स भी होते हैं। ऑब्वियसली। देखिएगा ध्यान अब से, एक सबसेट या किसी भी सेट से बहुत सारे सेकेंडरी सेट्स बन सकते हैं। कितने निकालेंगे? तो ये देखो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 1,2,3 हो जाएगा। सिंगलटन तो 3 ही बने ना सर। सिंगलटन 3 बनेंगे, जितने एलिमेंट्स है उतने सिंगलटन बनेंगे। NC1 हो गया। A set has n element taken one at a time, NC1।
आपको याद है बायनोमियल पढ़ाया था हम लोगों ने? एक बार बताना चाहूंगा, एन सी जीरो, एन अगर एलिमेंट होते लेट से ए के अंदर, अगर लेट से हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन एन एलिमेंट्स अगर होते, एन में से मैं कोई भी एलिमेंट ना लूँ तो 5 सेट आ जाएगा। ये एन में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करूँ, उसका नंबर ऑफ वेज एन वेज हो जाएंगे। एन में से कोई भी दो एलिमेंट चूज करूँ तो उसके नंबर ऑफ वेज एन सी टू हो जाएंगे, कोई भी दो एलिमेंट। एन में से कोई भी तीन एलिमेंट चूज करूँ, ये आ जाएंगे। एन में से सारे के सारे एलिमेंट चूज कर लूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट पर एन होता है। यस यानी if a set has n elements then it has 2 raised to power n subsets. If a set A has n elements then it has 2 raised to power n subsets. यहाँ से भी समझ सकते हो। मैं तो एक और ब्यूटीफुल आइडिया बताता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे n एलिमेंट्स है, है ना। मुझे एक सबसेट बनाना है, मुझे एक सबसेट बनाना है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, देखो। या तो मैं इसको चूज करूँ या इसको मैं चूज नहीं करूँगा, या तो मैं इस एलिमेंट को उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा, तो इसको चूज करने के दो वे दोगे, है ना। यस सेकंड वाला एलिमेंट उस सबसेट में होगा या नहीं होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटीज दो हो जाएंगी हमारे पास। तीसरा वाला एलिमेंट या तो आएगा या नहीं आएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटीज भी दो हो जाएंगी। लास्ट वाला एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा, उसकी भी पॉसिबिलिटीज जो है हमारे पास दो हो जाएंगी। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 रेस्ट पावर n। ऐसे भी समझ सकते हो। मजा आया कि नहीं आया? एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। पहले वाले क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट करूंगा या नहीं करूंगा, दो वेज हो जाएगी। सेकंड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा या नहीं करूंगा, दो वेज हो जाएंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा या नहीं करूंगा, दो वेज हो जाएंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा या नहीं करूंगा, दो वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज है 2 रेस्ट पावर n। मजा आया? जैसे हमारे पास अगर n क्या कितने सेट लोग के हैं? 3 एलिमेंट्स अगर थे हमारे पास, इट हैज 3 एलिमेंट्स, 2 रेस्ट टू 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा, 3 से 0। ये क्या हो गया हमारे पास, 3 से 1। हाँ जी। ये क्या हो गया हमारे पास, 3 से 2। तीन में से किसी दो एलिमेंट को चूज करूँ, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3। मतलब 1 + 3 + 3 + 1। समझ आ रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आना मतलब सब कैसे कनेक्टेड है हमारा कॉम्बिनेटोर। ठीक है बच्चों, समझ आएगा। पर सेट हैज n एलिमेंट्स एंड इट हैज 2 रेज़्ड टू पावर n सबसेट्स। नोट कर लीजिए, फिर बड़े से बातें बताता हूँ बेटा। And 2 to the power n minus 1 subsets here. किस So it's proper subset. 2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया क्या, बोलो बेटे। Yes, sir. आगे चलिए थोड़ा सा बताएं क्या, Yes, एक दो बड़ी सी बातें बता देता हूँ। वर्ड का मीनिंग ध्यान से सुनिएगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इक्वल सेट्स, अगर ए बी के बराबर है, दो सेट्स अगर बराबर हैं, दो बातें होती है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे बी के बराबर होंगे। एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दोनों बातों का होना बहुत जरूरी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या था, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे बी के अंदर होने चाहिए। बी इज इक्वल टू ए का मतलब है बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे बी के अंदर होने चाहिए, है ना। इसे अगर ध्यान से देखिएगा, ए क्या है हमारा 1 2 3, बहुत प्यारी सी बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बी के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास 2 3 1 2 3, है ना। yes. एलिमेंट रिपीट भी अगर हो रहा होगा तब भी वो इक्वल होगा। Yes. और अगर ऐसा होता कि ए के अंदर एलिमेंट्स होते, यहाँ पर भी ए जो है वो बी के बराबर होगा। समझ में आया? अगर Yes, सिर्फ sir. इतना होता 1 2 3 और बी होता 3 2 1 या कुछ भी लिखा हुआ होता, तब भी ए बी के बराबर होता। इक्वल सेट का मतलब सिर्फ एलिमेंट से है, नंबर ऑफ एलिमेंट से नहीं है। इक्वल सेट का नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट की जो नहीं.
इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गई। मान लेते हैं मैंने 5 बच्चों का टेस्ट लिया, पहले वाले के 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स गिनती मैंने। और क्या करना 5 बच्चों का टेस्ट था, 5 बच्चों के मार्क्स थे, ये 3 बच्चों के मार्क्स थे। ठीक है, एक होता है हमारे पास बट इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। शाबाश, बट ऑफ एलिमेंट, सर मेरा फर्स्ट चैप्टर था ये स्कूल का। शाबाश, अच्छी बात है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, स्पेशली देख सकते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या है, नम ए इज इक्वल टू बी। इसका इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लेट्स से ए के अंदर भले ही एलिमेंट भले ही बराबर ना हो, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए बेटे। नो, यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी। समझ में आया कि नहीं आया? यस। एलिमेंट्स भले ही बराबर ना हो, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बराबर होने चाहिए। ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? आगे बता रहा हूँ जो चीजें मुझे पढ़ानी थी, अभी आपको देखिएगा ध्यान से। जो बात मैं यूनिवर्सल सेट वाली बात लिख रहा था, मान लेते यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटे, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं वेन डायग्राम है, तो बॉक्स बना रहे थे, ये वेन डायग्राम वाला बॉक्स था यू। ये ए है सेट हमारे पास, ये बी सेट है बेटे हमारे पास। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाहर आया हुआ है। समझ में आया? बोलो बच्चे। यस। कुछ कुछ चीजें सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये समझ में आया? एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं आपके साथ। एक टर्म होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट से लिख लो या ए डैश से लिख लो। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए के एलिमेंट माइनस कर दिए, यानी कि ए के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट की। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ओवरऑल यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, यानी कि उसके अलावा मैं जितने भी सेट्स लूंगा वो सारे सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। लेट्स से स्कूल इज अ यूनिवर्सल सेट। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 11 क्लास 12 ऑल आर द सबसेट्स ऑफ अ सेट स्कूल। इवन यू कैन से 11A 11B 11C जो सेक्शंस हैं, दे आर द सबसेट्स ऑफ अ सेट क्लास 11। सबसेट्स की सबसेट्स को क्या बोलते हैं? सबसेट्स सबसेट्स ही बोलते हैं भाई। सबसेट तो होगा ना, सबसेट का मतलब क्या, सारे एलिमेंट उसके अंदर ही हैं। क्लास 11A इज अ सबसेट ऑफ सेट क्लास 11 व्हिच इज सबसेट ऑफ सेट स्कूल। जैसे आपका वॉलेट है, वॉलेट के अंदर पॉकेट होते हैं अलग अलग। वॉलेट की अलग अलग जो पॉकेट्स हैं, सुनो मेरी बात, आपकी वॉलेट है, वॉलेट की जो अलग अलग पॉकेट्स हैं वो क्या है, सबसेट्स हैं। पॉकेट के अंदर पॉकेट अगर एक और आ जाएगी वो भी तो सबसेट होएगी ना यार। उसके अंदर लेट्स से आपने कॉइन्स रखे हुए हैं, कॉइन्स आर द एलिमेंट्स, कॉइन्स आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट पॉकेट। एंड पॉकेट का मतलब जो होएगा हमारा मार्जिन आ रहा होता है ना, वो वॉलेट का हमारा सबसेट है। आप जो हो, यू आर द एलिमेंट ऑफ अ क्लास 11A। A student, let's say A is an element of a set class 11A, which is a subset of a set class 11, which is a subset of set school. School is a universal set. समझ में? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के अलावा जितने भी सेट्स के बारे में बात करूंगा वो सारे सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे हमारे पास। और मैं ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर बात कर रहा हूँ, ए के एलिमेंट अगर ये है हमारे पास, तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 7 8 9 10। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट, दैट इज 1 2 8 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया? अगर मैं इसको वेन डायग्राम से अगर समझाऊं, अगर ये ए सेट अगर होता हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट अगर होता, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा हमारे पास ये वाला।
बात समझ में आ रहा है बेटे? यस और नो? अगर यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं, कैसे समझ सकते हैं बोलो? ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। यस सर ये बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 8 9 10 कैसे हुआ? दोबारा बोलो। बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ सर। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का ए तो ये वाला सेट है बेटे, यस सर। बाकी सारे एलिमेंट सारे आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। हाँ एक कॉम्प्लीमेंट तो आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको छोड़ देना है, यानी ये और ये आ जाएंगे ना, 1 2 भी आ जाएगा और 8 9 10 भी आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट अच्छा का मतलब क्या होगा हमारे पास? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से बी वाला सेट हटा देंगे हम लोग। हम्म। तो ओके सर ठीक है। ठीक है बेटे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 8 9 10 यू माइनस बी। ठीक है बेटे, अब मैं कुछ बातें सिखा रहा हूँ। ए सेट था हमारे पास, देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5, बी सेट है 3 4 5 6 7। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 पहले किया था हम लोगों ने। ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास? 3 4 5। एक बड़े से बात बताता हूँ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 8 9 10 शाबाश। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, देखो बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास? देखो ध्यान से प्लीज, ए कॉम्प्लीमेंट ये बेटा हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट ये है हमारे पास। जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इसको कॉमन वाले एलिमेंट लेते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट्स क्या बनेंगे? ये आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 8 9 10, दोनों सेट इक्वल हो गए। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ऐसे मैंने कहना चाहूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास? 3 4 5। यस सर अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट देखूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 2 6 7 8 9 10 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के 3 4 5 को छोड़ देना है हमारे को, क्या हो जाएगा? 1 2 6 7 8 9 10। अगर मुझे देखना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटे? ये आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये आ गया। इनका यूनियन देखना है हमारे को, यस सर तो यूनियन क्या आएगा? 1 2 6 7 8 9 10 आ जाएगा। यस सर 1 2 6 7 8 9 10 आ गया बेटे। हमारे को क्या मिल गया यहाँ से? ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यस सर इन दोनों लॉस को कहते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। डी डी मॉर्गन्स लॉ, इनके बेटे इनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आया? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैं हल्का सा चलो रिकैप दे कुछ बातें और बता देता हूँ। सेट्स वाला पार्ट मेरा हो जाएगा, फिर मैं हल्का सा रिलेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सेट्स में जितनी बातें हैं आज, जो स्कूल में जिसके स्कूल में सेट्स वाला चैप्टर आ रहा है, उसके आइडिया मैं सारे दे दूंगा। क्वेश्चन कहोगे तो फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, है ना? ये सबको समझ में आया? एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सेट से ही आती हैं सारी चीजें वो। ठीक है, बोलो बेटे। ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है हमारे पास, ये ए सेट था हमारे पास, ये बी सेट है। जो देखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखो अगर आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने इसको कलर कर दिया, एक एलिमेंट सारे कवर हो गए,
फिर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मान लेते मैंने इसको इससे कलर कर दिया। आप लोग देख रहे होगे ऐसा कलर करने से जो ये वाला पोर्शन है तो दो बार कलर हो गया। तो क्या करेंगे, एक बार इसको कैंसिल कर देंगे। minus a intersection b. समझ में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास 1 से लेकर 20 तक की टिकट थी, 1 से लेकर 20 तक की टिकट थी, मुझे टिकट निकालने विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अगर मैं नंबर ऑफ मल्टीपल 2 देखता हूँ तो 2 की कौन कौन सी टिकट्स आ रही थी, देख रहे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आ रही थी बेटे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 कितना आ जाएगा, 10 आ गया हमारे पास। बोलो बच्चे, मल्टीपल ऑफ 3 वाले कौन से आएंगे हमारे पास, 3 6 9 12 15 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएंगे। पर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जी ये वाला एलिमेंट है 6 और 6 कॉमन आ गया, 12 और 12 भी कॉमन आ गया, 18 और 18 भी कॉमन आ गया, आ गई। तो डबल काउंटिंग हो रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 and 3 दैट इज नंबर ऑफ मल्टीपल 6 हो जाएगा। ये कौन से आ जाएंगे, 6 12 18 आ गए बेटे। ये नंबर हमारे पास डबल आ रहे थे, इसलिए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और एंड का मीनिंग समझ में आ रहा है। एंड का मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए। 2 और 3 का मतलब क्या है, या तो सिर्फ 2 से हो जाए या 3 से हो जाए, दोनों से ही हो जाए। क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 माइनस नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। ठीक है बेटे, 1 से लेकर 20 तक 2 के मल्टीपल कितने थे हमारे पास, 10। 3 के मल्टीपल कितने थे, 6 माइनस 6 के मल्टीपल 3। टोटल हमारे पास 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। ये सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चे, ऐसे ही कहना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। ए है बी है, अगर बात करता हूं मैं ए ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के बारे में बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखा जाए तो ए वाले सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, उसमें से ये वाला एलिमेंट हटा दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी वाले एलिमेंट हटा दिए। बी ओनली के बारे में अगर बात करता हूँ, ठीक है बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? अगर होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली और बी ओनली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए ओनली बी ओनली का मतलब क्या है, ये वाले और ये वाले आते हैं हमारे पास, ठीक है कि नहीं, ये वाले एलिमेंट्स आए थे हमारे पास और ये वाले एलिमेंट आए थे। मैंने क्या किया, पूरे यूनियन में से हमने इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा दिए। ये इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, या इसको ऐड भी करो। देखो अगर मैं इनको ऐड भी कर देता हूँ, ध्यान से देखा जाए, दिस माइनस दिस आ जाएगा, ये सारा मिला करके क्या बन जाएगा, ए यूनियन भी बन जाएगा माइनस ये। ठीक है, 3 एलिमेंट का और बताते हैं फिर हम आगे चलेंगे। ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, ये 3 सी है बेटा हमारे पास, ए सेट है बेटे, ये बी सेट है, सी सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी अगर करना है, ध्यान से देखिए,
मान लेते हैं कि मैंने पहले इसको कलर कर दिया ए वाला को, यस सर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस हमने इनको कलर कर दिया, बी वन टू बोलो बेटे। यस फिर हमने मान लेते हैं इनको कलर कर दिया सी वालों को, अब ऐसा करने से हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। ये वाली स्ट्रिप है ए इंटरसेक्शन बी वाली, समझ आ रहा है बेटा ये नहीं, हाँ जी ये वाली स्ट्रिप है हमारे पास, देखा जाए ये जो लाइन्स है हमारे पास, ये वाली लाइन्स भी आ रही थी, ये वाली लाइन्स भी आ रही थी, हाँ जी एक बार इसको माइनस कर दें, हाँ माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यस सर इसको माइनस कर दें, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो बेटे, यस सर इसको माइनस कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से हुआ कि इस वाले पोर्शन को देखते हैं बीच वाले को, ये 3 बार घट गया ध्यान से देखना, ये एक बार काउंट किस में हुआ था, ए में काउंट हुआ था एक बार, यस सर एक बार बी में काउंट हुआ था इसको, यस सर एक बार सी में काउंट किया था हम लोगों ने इसको, यस बीच सर वाला पोर्शन है, काउंट भी हमने इसको 3 बार किया था, क्या काउंट हमने 3 बार किया था इसको, ए में भी काउंट किया था, बी में भी काउंट किया था, सी में भी काउंट किया था, हाँ जी मगर हुआ कि एक बार हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी से माइनस कर दिया, एक बार बी माइनस सी, बी इंटरसेक्शन सी से माइनस कर दिया, एक बार सी इंटरसेक्शन ए से माइनस कर दिया, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है 3 बार ऐड हुआ था, 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार तो मुझे चाहिए होगा, इसलिए हम इसको एक बार ऐड कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा आ हूँ, गया सर आ गया आ गया कि मान लेते हैं मेरे पास 1 to 20 टिकट्स हैं, 1 से 20 टिकट्स हैं, टिकट्स ये नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 5, 2 के टिकट्स कितने होंगे हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 टिकट्स हो जाएंगी, हाँ जी है ना। हाँ जी मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 3 6 9 12 सर 15 50 तक ले लो 18 20 तक की टिकट है ना बेटे, 6 हो जाएंगे हमारे पास, यस सर 5 के टिकट कितने होंगे हमारे पास, 5 10 15 20, 4 हो गए। अब मैं 2 और 3 देख रहा हूँ, जो डबल काउंटिंग हो गई थी, मैं इसको अलग अलग कलर से करूंगा, देख रहे हो 6 और 6 काउंट हो गया था, 3 यहाँ पर 12 और 12 काउंट हो गया था, हाँ 18 और 18 काउंट हो गया था, यस ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा, 6 12 18, ये 2 बार काउंट हुए थे, एक बार तो हटाएंगे हम इसको, ऐसे ही नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 5, 3 and 5 का मतलब 15 वाले देखो ध्यान से, 15 यहाँ पर काउंट हुआ तो यहाँ पर काउंट हुआ, ये 2 और तो कोई काउंट नहीं हुआ, और कोई ठीक है कि नहीं। यस सर अब और देखेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 and 5, इन्हें देख रहे हो आप लोग, 10 and 20 10 आ गया, 20 आ गया, यस 10 और 20 आ गया, 2 हो गए थे हमारे पास एक, यस सर बोलो बच्चों, यस समझ में आ रहा है कि नहीं, और 10 और 20 आ गए थे हमारे पास, वैसे करने से हुआ क्या, ध्यान से देखा जाए, आप थोड़ा ध्यान से देखना, 6 12 8 में इसको काउंट कर चुका हूँ, हाँ जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, नहीं इनको तो हमने काउंट ही नहीं किया, ऐसे ही 10 10 काउंट हो गया, 20 20 भी काउंट हो गया एक बार, 15 वाला हुआ, 2 3 and 5 का मतलब कौन सा नंबर ऐसा होगा जो तीनों में आया होगा, सर 30 वो बाई चांस है ही नहीं इसमें, इसलिए कह रहा बाई चांस है ही नहीं इसके अंदर 2 3 and 5 का ना, नहीं तो होता तो 30 सब में कॉमन आ रहा होगा, तभी मेरा काम सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं 20 30 तक लेता तो मेरा काम 30 वाला जो एलिमेंट होता, 30 वाला एलिमेंट इसमें भी काउंट हो रहा होता, ठीक है बेटे। अगर मैं इसी चीज को लेट से 30 तक, अभी क्या होगा हमारे पास, अभी सीधा सीधा हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अभी तो सीधा सीधा हो जाएगा ही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
2 और 3 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 2 and 3, 3 and 5, 2 and 5। बाई चांस की बात है 2 and 3 and 5 आ ही नहीं रहा इसके अंदर, तो सब में आ रहा होता, ठीक है। 2 के मल्टीपल कितने आ रहे हैं? 10, 3 के मल्टीपल 6, 5 के मल्टीपल 3, 4, ठीक है। 2 and 3 के 6 के 3 आ जाएंगे, 3 and 5 15 का 1 आ जाएगा, 10 के 2 आ जाएंगे, प्लस 0, ठीक है बेटे। 14 नंबर आ जाएंगे। देख सकते हो कितने नंबर थे? 10 तो ये हो गए हमारे पास, ये ऑलरेडी काउंट हो चुके थे। 11 12 13, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका था, ये भी काउंट हो चुका था, फिर 1 14, ठीक है। जिस सर्कल नहीं हो जाएगा, इन सर्कल वाले एक बार काउंट करने हैं चलो। 10 हो गए, 11 12 13 13 और 12, ठीक है बेटे, समझ में आया? सेट शिफ्टर तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में रिलेशन करते हैं। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. Thank you.